अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो उन हजरात के लिए है जिन्होंने घर में चंद बर्ड्स रखे हैं और गर्मियों में बगैर कोई इजाफी खर्चा किए इस तरह की ग़िज़ा की तलाश में हैं जो उनके बर्ड्स के बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने वाले निज़ाम को भी एनर्जी दे और शदीद गर्मी के बायस उनके अजसाम से ताकत का ज़िया भी ना हो। अगर आप पहले से ही बड़े पैमाने पे मुनज़्ज़म तरीके से तमाम सहूलतों की फराहमी के साथ अपने फलाह को लेकर चल रहे हैं, किसी किस्म की दुश्वारी दरपेश नहीं है, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं जो अभी शेयर किया जाएगा। वीडियो में उन ठंडी ग़िज़ाओं का जिक्र करेंगे कि जिनके ज़रिए चूज़ों, मुर्गे मुर्गियों का जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने में मदद मिले, ख़ास तौर पे दिन के उन गर्म औकात के दौरान कि जब हमारे बर्ड्स खुशी से ग़िज़ा नहीं खाते, ताकि ठंडा रखने के साथ साथ मौसमी तनाव से महफूज रख के उनकी सेहत भी बहाल रख सकें। तवज्जो कीजिएगा कि घरेलू चिकन्स के लिए 5 मुख्तलिफ तदाबीर का जिक्र होगा, जिनमें से एक वक्त पे किसी भी एक का इस्तेमाल करना है। रोटी पानी में भिगो कर देना या बगैर भिगोए दिन की पहली ग़िज़ा के तौर पे बर्ड्स को देना, जमी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करवाना, धनिया को बतौर ताकत बर्ड्स की ग़िज़ा का हिस्सा बनाना, अजनास के फूटने के बाद उन्हें यूज़ करवाना, पानी में लेमन या फिर अलग से पुदीने को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करवाना। मज़ीद मालूमात से पहले अर्ज़ करता चलूँ कि बैकयार्ड चिकन्स के लिए गर्मियों में मकई, गंदम, बाजरा और ग्रिट का आमेज़ा बर्ड्स को हीट स्ट्रेस का मुकाबला करने के लिए ताकत की फराहमी का एक ज़बरदस्त ज़रिया है। सबसे पहले रोटी की बात करते हैं। ब्रेड रोटी को पानी में भिगोकर या बगैर भिगोए भी चिकन्स के लिए बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करवाना गर्मियों में भी अच्छे नताइज देता है, लेकिन बखूबी इल्म रखना ज़रूरी है कि इसे इस्तेमाल कैसे करवाना है। हमेशा बर्ड्स को ताज़ा ब्रेड दें जो कि 24 घंटों से ज़्यादा पुरानी ना हो, इसमें फंगस ना लगी हो। नशास्ता, रेशा और ताकत का बेहतरीन और सस्ता तरीन ज़रिया हमें घरेलू पैमाने पे अपने बर्ड्स के लिए रोटी की शक्ल में दस्तयाब होता है। ना सिर्फ बर्ड्स का हाजमा यानी कि उनका निज़ाम अच्छा रहता है, बल्कि अगर आप अंडे देने वाली मुर्गियों को ये दे रहे हैं तो उनके अंडों के छिलके भी मजबूत होते हैं। अगर आपके पास इतनी ज़्यादा या इजाफी मिकदार में रोटी ब्रेड बचती हो और आप उसे मुर्गियों की खुराक के तौर पर इस्तेमाल करना चाहें तो 24 घंटों में बड़े चिकन्स के लिए सिर्फ 15 मिनट्स के लिए दें, और कोशिश यही होनी चाहिए कि वो हम मॉर्निंग के औकात में दें, और चूज़ों के लिए सिर्फ 5 मिनट्स, क्योंकि ज़्यादती माइकोटॉक्सिन्स और दीगर मसाइल का बायस बन सकती है। एनर्जी का ये एक ज़बरदस्त ज़रिया है। इसमें दूसरे ऐसे बहुत से ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं जो बर्ड्स की अच्छी नशोनुमा, उनकी बेहतरीन ग्रोथ में मुआवनत कर रहे होते हैं। भिगो कर या टुकड़े करके दोनों सूरतों में किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं। बैकयार्ड चिकन्स के लिए खुराक के अखराजात में कमी का हमारे पास एक अच्छा ज़रिया दस्तयाब होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा पुरानी रोटी, पुरानी ब्रेड या फिर काफ़ी ज़्यादा दुरानिये के लिए काफ़ी देर के लिए उनके सामने रख देते हैं तो ऐसी सूरत में आपके फलाक में पोटे की बंदिश, अंडों की कमी और बाज़ औक़ात अमवात देखने को मिलती हैं। ये सब कुछ ताज़ा पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से होता है। अगर रोटी निस्बतन पुरानी है 10 से 15, 15 से 20 घंटे की, तो ऐसी सूरत में उसे भिगो कर देना ज़्यादा मुनासिब है। और ताज़ा है तो बिल्कुल उसी साबत हालत में या उसके टुकड़े करके आपने उस जगह पे अपने बर्ड्स के लिए रखनी है कि जहाँ पे गंदगी ना हो। ब्रेड में फाइबर यानी कि रेशा की ज़्यादा मिकदार होने की वजह से आपको इसकी मिकदार और दुरानियाँ जितनी देर के लिए आपने इसे अपने फलाक को देना है उस वाले से मुख्तात रहना पड़ेगा। अगर एक भी बर्ड आपको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार में मुब्तला नजर आता है तो उन्हें ब्रेड ना दीजिएगा तब तक जब तक कि उसकी रिकवरी ना हो जाए, वो ठीक ना हो जाए। जैसे ही आप अपने बर्ड्स को, अपने फलाक को ये ब्रेड दे लें, उससे 5 से 6 घंटों के बाद अपने दूसरी ग़िज़ाएं देनी है। अगर ये नहीं तो इससे अगला ऑप्शन आपके पास है कि आप अपने फलाक को फ्रोज़न ट्रीट्स यानी कि जमी हुई ग़िज़ाएं इस्तेमाल करवाएं, ख़ास तौर पे दिन के उन औकात में कि जब आप फील करें कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब आपने इसके लिए करना ये है कि आपको अपने घर के करीब सब्ज़ी या फलों की शॉप पे जो भी निस्बतन पुरानी सब्ज़ियाँ या फल दस्तयाब होते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा पुराने ना हों कि उनमें फफूंदी, फंगस वगैरह लगी हो, उन्हें इकट्ठा करके उसमें से वो वाले हिस्से आपने बाहर निकाल लेने कि जिन्हें आप मुज़र सेहत समझते हैं। बाकी आपके हाथ जो भी आता है, चाहे वो गोभी के पत्ते, टमाटर, पुदीना, पालक, तरबूज, इन अशिया को आप काट के इनमें पानी मिक्स करके इनको कुछ देर के लिए फ्रीज होने के लिए रख देंगे, और फिर उसके बाद आप इसे अपने उन चिकन्स को उस फ्लाक में यूज़ करवाएंगे कि जिन्हें आप इस वक्त हीट स्ट्रेस में मुब्तला समझते हैं, या फिर आने वाले गर्मी की शिद्दत की वजह से
आपके फ्लाक के आपके बर्ड के मुतासर होने के इम्कानात मौजूद हैं। अगर सिर्फ तरबूज देते हैं अपने फ्लाक को तो 15 से 20 मिनट से ज़्यादा ना दीजिएगा। ये जितनी भी आप फ्रोज़न ट्रीट्स देते हैं, एक्चुअली आप इनके आइस ब्लॉक्स बनाते हैं, इनका किसी किस्म का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपके पास बैंगन, खीरा, स्ट्रॉबेरी, मटर, गंदम, टमाटर ये अशिया वगैरह मुहैया हैं, तो हफ्ते में एक मरतबा इनके इस तरह से आइस ब्लॉक बना के आप अपने बर्ड को देते हैं तो इससे उनके अंदर एनर्जी आती है, क्योंकि मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, पोटाशियम, सोडियम वगैरह ये हमारे बर्ड के अजसाम के अंदर डिहाइड्रेशन नहीं होने देते, बल्कि हमारे फ्लाक को, हमारे बर्ड्स को रेशा, मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स वगैरह मुहैया करने के साथ साथ गर्मी का तनाव ख़त्म करने के बायस बनते हैं और रिजल्ट ये निकलता है कि उनकी इम्यूनिटी बरकरार रहती है। लिहाजा जब भी आप अपने फ्लाक को इस तरह की फ्रोजन ट्रीट्स देते हैं तो एक्चुअली आप उनको कैलोरीज, फैट, सोडियम, पोटाशियम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, पानी और विटामिन्स के ज़राए दे रहे होते हैं। इनके इस्तेमाल से आपके माइंड में कभी भी ये नहीं आना चाहिए कि कहीं इनको यूज़ करवाने से हमारे बर्ड्स ही ना बीमार होने लग जाएं, क्योंकि आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है कि हर वो चीज़ आप तक लाई जाती है जिसके मुस्बत नताइज देखे जाते हैं। मनफी नताइज वाली को कभी भी व्यूज़ के साथ शेयर नहीं किया जाता। अगर आप इस ऑप्शन को भी इस्तेमाल में नहीं लाना चाहते तो तीसरा आपके पास मौजूद है धनिया की शक्ल में। इसको हम क्यों प्रेफर करेंगे? क्योंकि इसमें विटामिन ए, बी, सी, ई, के साथ साथ कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, सेलेनियम और जिंक भी शामिल है, और इसी वजह से ये हमारे फ्लाक के लिए बतौर एंटीबैक्टीरियल, ज़रूरी ऑयल, अच्छी सेहत रखने, उनको चुस्त रखने, उनकी पैदावार को बरकरार रखने और क़ुव्वत मुदाफ़त में मजबूती के लिए बेहतरीन रिजल्ट्स दे रहा होता है। आधा कप या 30 ग्राम ताज़ा कटे हुए धनिया में से आप अपनी मुर्गियों को 1 ग्राम प्रोटीन रोज़ाना मुहैया कर सकते हैं। इसके अलावा ये कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट, रेशा और फोलेट का भी बेहतरीन ज़रिया है, क्योंकि जिस्म से इसने जहर का खात्मा करना होता है। हड्डियों की मजबूती के वाले से, बसारत के वाले से या हाजमा के वाले से इसके अच्छे नताइज होते हैं। ये खुराक में भी शामिल करके दिया जा सकता है, अलग से भी किसी साफ़ सुथरी जगह के ऊपर बखेर के इसे अपने फ्लाक की ग़िज़ा का हिस्सा बनाया जा सकता है। ये भी नहीं तो आपके पास चौथा ऑप्शन है कि घरेलू पैमाने पे जो आपके पास अजनास हैं आप उनकी स्प्राउटिंग करवाएं, उनके फूटने के बाद उनको यूज़ करवाएं, क्योंकि इनके फूटने के बाद इनमें ग़िज़ाइयत की जो मिकदार होती है वो भी ज़्यादा होती है, और दूसरा हीट स्ट्रेस के दौरान या किसी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाए हमारे बर्ड्स को तो उनके अज्साम में पानी की कमी को पूरा करने के साथ साथ उन्हें ताकत फराहम करने का एक बेहतरीन किस्म का जरिया हमें घरेलू पैमाने पे दस्तयाब होता है। अगर इन चारों में से किसी एक का भी इस्तेमाल ना करना चाहें तो पांचवा आपके पास ऑप्शन ये होगा कि आप अपने बर्ड्स के पीने वाले पानी में लेमन को शामिल करें, या फिर अलग से पुदीने को पानी में शामिल करके उनके सामने रखें, या पुदीना ऐसे ही साबुत हालत में उन्हें खाने के लिए दिया जाए। इन दोनों में से किसी एक का भी यूज़ करना आपके बर्ड के ना सिर्फ बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, बल्कि हीट स्ट्रेस के दौरान उन्हें अपनी एनर्जी बहाल करने में भी बहुत ज़्यादा मुआवनत देता है। या फिर अगर हम 1 पाव दही को फ्रीज़ करने से पहले इसमें पुदीने के पत्ते मिक्स कर लें तो दिन के गर्म औकात में इस अमेज़ा को बर्ड्स की ग़िज़ा का हिस्सा बनाना इस वाले से शानदार नतीजा देता है कि गर्मी में परिंदों को ठंडा रखा जा सके और अंदरूनी अज़ा को गर्म होने से बचाया जा सके। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।